नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रास्ते की बात को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। मोटरसाइकिल चालक को ट्रक ने मारी टक्कर, मौके पर मौत, जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। ताप्ती नदी के राजघाट पर लगा मुझे महाराज का मेला, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। झीरी में घर के आंगन में टहल रहे एक युवक को ट्रक ने कुचला, मौत, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। डालते आज के हेडलाइंस पर। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के चाकबारा में रास्ते की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों में मारपीट तक हो गई, लाठी डंडे तक चल गए। अब ये विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसको अस्पताल में भर्ती किया है। बुरहानपुर चाकबारा में रास्ते की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। एक व्यक्ति घायल हो गया है, घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। सोमवार दोपहर 1 बजे जिला अस्पताल में भर्ती घायल रमेश गंगाराम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में रहने वाले दूलीचंद और उसके परिवार के 6 लोगों ने रास्ते की बात को लेकर मुझसे विवाद किया। विवाद इतना बड़ा कि उन्होंने लाठी डंडों से हमला कर दिया। अब विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। ये घटना 31 दिसंबर शाम 6 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, हमारा विवाद वो रास्ते को लेकर था। पंचायत में भी मैंने आवेदन करा, पंचायत वालों ने और तहसीलदार साहब से भी लिखवा कर दिया। तहसीलदार साहब मौके पर आए थे, फिर तहसीलदार के सामने भी वो मारापीटी की बात करे हमारे से। अभी कब क्या हुआ? अभी मैं खेत में से आ रहा था, बीच चौराहे पर मेरे को रोककर सब परिवार सहित मारा। कितने मारा? पूरा परिवार था उनका। कितने लोग थे? वो तो पूरा ही परिवार था सर। और बाया ने भी मारा। काय से मारा? लट और क्या, वो तो एकदम से हमला कर दिया, तो मेरे को कुछ समझा ही नहीं कैसा मारे, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। फिर बाद में कौन से गांव में हुए हैं? चाकबारा में। बुरहानपुर के असरगढ़ के पास मोटरसाइकिल सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग घायल हुए हैं। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर असरगढ़ के पास ट्रक ने मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मारी, एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम हुआ। सोमवार दोपहर 12:30 बजे जिला अस्पताल में एक्सीडेंट में घायल एक मृतक का पोस्टमार्टम हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार असरगढ़ निवासी मृतक अबू बकर पिता इशफाक शेख अपने 2 साथियों के साथ बुरहानपुर आया हुआ था। मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था, तब सामने से आए ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना रविवार रात 10 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर से आसिर जा रहे थे और आयसर से टक्कर हो चुकी, उस पर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 2 घायल है। पिता पुत्र घायल है और एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के राजघाट पर मुझे महाराज का मेला लगा। यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और लोगों ने मुझे महाराज का ताप्ती नदी में स्नान करवाकर जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बुरहानपुर ताप्ती नदी के राजघाट पर मुझे महाराज का मेला लगा, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। सोमवार दोपहर 1 बजे ताप्ती नदी के राजघाट पर मुझे महाराज का मेला लगा। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। समाज के संतोष ने जानकारी देते हुए बताया कि बसंत पंचमी जिले में 2 दिन तक मनाई गई। कुछ लोगों ने रविवार को मनाई, कुछ लोग आज सोमवार को मना रहे हैं। इस अवसर पर मुझे महाराज का मेला भी लगा और यहाँ पर लोग गाजे बाजे के साथ पहुंचे और उन्होंने ताप्ती नदी में मुझे महाराज का स्नान करवाया और जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बुरहानपुर झीरी में घर के पास आंगन में टहल रहे एक युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। बुरहानपुर झीरी में घर के पास टहल रहे एक युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। सोमवार दोपहर 1 बजे झीरी में घर के पास टहल रहे एक युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार झीरी निवासी मृतक सुनील पिता रामप्रसाद घर के आंगन में टहल रहा था। ट्रक ने उसको कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना ये हुई कि जो सुनील रामप्रसाद प्रसाद था, वो खाना खा के टहल रहा था, उसको किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और जिस समय गाँव वालों ने देखा उस समय तक उसको हरियाल को बुलाया मौके पे और तब तक उसको ले जा रहे थे, तब तक उसके साथ वहाँ पे एक प्रकार से बोले कि मौत हो चुकी होगी। ऐसा शायद अस्पताल आते आते तक शायद मृत घोषित कर दिया था। क्या नाम है उसका?
सुनील पिता रामसद प्रसाद। क्या मुख बधिर बोले? जी मुख बधिर है, ना बोल पाते ना सुन पाते थे। बुरहानपुर जिले में रहने वाले कुछ युवकों को ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने का शौक चढ़ गया है। एक युवक ऐसा है जो 2019 से ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ रहा है। अभी फिलहाल में उसने अफ्रीका की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर कीर्तिमान हासिल किया है। बुरहानपुर जिले में रहने वाले कुछ युवा ऐसे भी है कि जो ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के शौकीन हैं। 2019 से बुरहानपुर में रहने वाले योगेश सुरजिया बड़े पहाड़ों पर चढ़ने का शौक रखते हैं। उसके लिए उन्होंने कई बार प्रैक्टिस भी की और कई ऊंचे पहाड़ पर फतह भी हासिल की है। उन्होंने 5 साल में करीब 1 दर्जन से अधिक ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचकर तिरंगा लहराया है। अभी सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी इस बार की है कि उन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची पहाड़ी किलिमंजारो पर चढ़कर फतह हासिल कर ली है। उनका कहना है कि ये एक जुनून है और माता पिता का सहयोग है जिसके कारण मैं यह पूरा कर पाता हूँ। अभी फिलहाल मैंने चढ़ाई पूरी की है। इस चढ़ाई के लिए मैंने 2 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। तो मेरा इसके लिए प्रिपरेशन पिछले 2 सालों से चल रहा था। पूरा 2 साल का प्रिपरेशन करने के बाद मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी है। मतलब किलिमंजारो का जो ट्रैक था वो स्टार्ट किया है। 8 जनवरी से स्टार्ट किया था और 19 जनवरी को मेरा ये सफ़र ख़त्म हुआ। कम से कम 8 से 9 घंटे रेगुलरली चलना पड़ता है। 19,340 इसका फीट ऊंचाई है। वहाँ का ऑक्सीजन वगैरह कैसा? ऑक्सीजन लेवल जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, कैंप 5 के लिए, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है हर जगह पे। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।